साइबर सिटी सीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज आज मैं आप सभी सीसी बीएलई भाई जो पीएमजी दिशा का सेंटर चलाते हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लाया हूं। जैसा कि आप लोग अपडेट जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से साइबर सिटी सीएससी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीएमजी दिशा सेंटर चलाने वाले बीएलई बंधु, पहले जो सेंटर आप पीएमजी दिशा चलाते थे तो पहले का क्या था कि आप ईमेल और आउटकम फॉर्म अपने डैशबोर्ड से ही पीएमजी दिशा सेंटर डैशबोर्ड जो होता है, बिजली का जो सेंटर डैशबोर्ड होता है, उसी से आप ईमेल वेरीफाई और आउटकम फॉर्म किया जाता था। जैसे कि आप जान ही रहे हैं, ईमेल वेरीफाई होता था, गो अहेड लिखते थे आप, उसके बाद वेरीफाई होता था कैंडिडेट का ईमेल, और आउटकम फॉर्म अपने डैशबोर्ड से ही आप भरते थे। 1 रुपया ट्रांजेक्शन करवाते थे, जैसे कि आप लोग पता हो। तो 2 अपडेट है। पहला अपडेट तो ईमेल का जो क्राइटेरिया था आपका गो अहेड भेजने का, वो भी अपडेट हो गया है। और एक आउटकम फॉर्म भी अपडेट कर दिया गया है पीएमजी दिशा की तरफ से। तो आप सभी सीसी बीएलई भाई से पीएमजी दिशा सेंटर जो चलाते हैं उन सभी से गुजारिश है कि पूरा अपडेट को जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहें और अंतिम तक देखें कि कैसे आउटकम फॉर्म का मैं अपडेट बताने जा रहा हूं। बहुत अहम है, क्योंकि आउटकम फॉर्म जब तक आप फिलअप नहीं करेंगे तो कैंडिडेट का टेस्ट नहीं ओपन होगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें, मैं आप लोगों को बताता हूं और भी लाइव करके दिखाता हूं आउटकम फॉर्म, ठीक है। ईमेल वेरीफाई तो मैं आपको छोटा सा एक आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे ईमेल वेरीफाई करना है। सिंपल है, ओटीपी से होता है अभी, ये तो मैं आपको बता दिया। और आउटकम फॉर्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी लाइव करके दिखाऊंगा आउटकम फॉर्म कैसे भरा जाता है। एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको अपने डैशबोर्ड में ले जाता हूँ, पीएमजी दिशा सेंटर के डैशबोर्ड में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ पीएमजी दिशा का जो ट्रांजेक्शन आउटकम फॉर्म है उसका एक PDF है, उसका मैं दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप कि ट्रांजेक्शन आउटकम प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है, इसमें आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पीएमजी दिशा सेंटर का डैशबोर्ड नहीं है, आप समझ रहे होंगे कैंडिडेट का ही डैशबोर्ड है, ठीक है। तो कैंडिडेट के डैशबोर्ड से ही फिल आउटकम फॉर्म भरा जाएगा, यही अपडेट है, ठीक है। लेकिन अपडेट और भी आगे कुछ अलग है, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, ठीक है। वीडियो अगर मिस करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आउटकम फॉर्म फिल होता था, ठीक है, अब कैंडिडेट के डैशबोर्ड से फिल होगा। पहले हम लोग डैशबोर्ड से फिल होता था, ठीक है। आउटकम फॉर्म फिल करने के बाद दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप है मेक पेमेंट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे 3 पेमेंट है, 3 पेमेंट ऑफ 1 रुपीज़ का है। पहले हम लोग का 5 पेमेंट अपने डैशबोर्ड से, बिजली के डैशबोर्ड से होता था, लेकिन अभी 3 पेमेंट कर दिया गया है 1 रुपये का। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आप देख रहे हैं कि मेक पेमेंट करना है, प्रोसीड पेमेंट करना है। ये सब जो भी हो रहा है अब बिजली के डैशबोर्ड से नहीं हो रहा है, पीएमजी सेंटर के डैशबोर्ड से नहीं हो रहा, ये सारे हो रहे हैं आपके कैंडिडेट के डैशबोर्ड से, ठीक है। तो ऐसा है, 5वां स्टेप हो गया आपका, ठीक है। ये पेमेंट का स्टेप हो गया, ठीक है। आप देख रहे होंगे। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक तरह का PDF है ट्रांजेक्शन आउटकम प्रोसेस का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, आउटकम कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना डैशबोर्ड खोल लेता हूँ पीएमजी दिशा का। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने बिजली भाई हैं, सीसी बिजली भाई हैं या और मेरे बंधु जो हैं पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी आप क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरा आएगा, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। चलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं जैसा मैं डैशबोर्ड खोल लिया हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने पर देखिए मेरा सेंटर का यूज़र ID पासवर्ड डाला हुआ है, यहाँ से मैं लॉगिन किया हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए फर्स्ट ही आपका ये पॉपअप आ रहा है, वर्चुअल पेमेंट मेथड इनेबल इन योर अकाउंट, स्टूडेंट नाउ नीड्स टू मेक पेमेंट फ्रॉम देयर अकाउंट टू टेक द टेस्ट, ठीक है। ये अब पॉपअप आपका सभी पीएमजी सेंटर वाले में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वर्चुअल पेमेंट है, ठीक है। तो वर्चुअल पेमेंट आप समझ सकते हो क्या है वर्चुअल पेमेंट। पहले हम लोग क्या करते थे, रियल पेमेंट करते थे, 1 रुपये हम लोग कटाते थे, ठीक है। अब क्या है, वर्चुअल पेमेंट है। मैं आपको मेथड दिखाता हूँ, ठीक है, आगे जाके कि वर्चुअल पेमेंट कैसे करना है। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ अपना
स्टूडेंट पे, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का देखिए इसमें बहुत सारे लोग का ईमेल वेरीफाई है, किसी का नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपका ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, आउटकम फॉर्म आप उसी का फिलअप करेंगे, ठीक है, जिसका ईमेल वेरीफाई हुआ होगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। जिसका ईमेल वेरीफाई आप अगर नहीं किए होंगे ओटीपी के माध्यम से, तो आप उनका आउटकम फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल वेरीफाई करना जरूरी है, तभी आउटकम फॉरेंगे। तो मेरे वाले केस में देखिए मेरा ईमेल वेरीफाई एक बंदे का है, नीचे वाले ब्रजेश कुमार आप देख रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे, ब्रजेश कुमार का ईमेल वेरीफाई हुआ है, ठीक है। उनका स्टूडेंट आउटकम फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले क्या था, सेंटर में यहीं पर आपका एक आउटकम फॉर्म बना रहता था, देख रहे हैं यहाँ पर जो बना हुआ है इसके बगल में आउटकम फॉर्म रहता था, यहीं से हम लोग फिलअप कर देते। अभी वाले केस में क्या हो गया कि कैंडिडेट के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं डैशबोर्ड में ले चलता हूँ। तो सबसे पहले इनका आईडी में कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी आईडी नहीं, इसका इनका रिसेट करता हूँ पासवर्ड, ठीक है। ये मैं ओके किया ब्रजेश कुमार का, ये देखिए आईडी पासवर्ड आ गया। चलिए मैं इसे मोजिला फायरफॉक्स में पीएमजी दिशा इनका डैशबोर्ड खोलता हूँ, ठीक है, नए दूसरे ब्राउज़र में, ठीक है। मैं मोजिला ओपन कर लिया। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आउटकम फॉर्म प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा आउटकम फॉर्म कैसे करना है वर्चुअल पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मारता हूँ पीएमजी दिशा, ओके। पीएमजी दिशा आ गया, नेट स्लो है, ठीक है। देखिए पीएमजी दिशा खुल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन का क्लिक हो गया, यूज़र नेम डालना है। तो मैं चलिए कैंडिडेट का यूज़र नेम यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल-C कंट्रोल-V पेस्ट, ठीक है। फिर से पासवर्ड ही मैं इनका कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, ठीक है। लॉगिन कर रहा हूँ, देखिए लॉगिन हो गया। तो देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इनका भी इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, जैसे हम इनका डैशबोर्ड प्ले ट्रांजेक्शन का, ठीक है, ओके करना है। और अब मैं दिखा देता हूँ ब्रजेश कुमार, ये है जिनका मैं अब आउटकम फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, ब्रजेश कुमार। यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड में देख रहे होंगे जो नीचे वाले सेक्शन में ब्रजेश कुमार, ठीक है। इनका देखिए स्टूडेंट आउटकम फॉर्म अभी क्रॉस है, इसको भी टिक लग जाएगा, ठीक है। वर्चुअल पेमेंट आउटकम फॉर्म भरने के बाद इनका टिक मार्क इनका चेकबॉक्स टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले क्या करना है आपको, सारा कुछ इनका वेरीफाई हो चुका है, ईमेल वेरीफाई हो चुका है। ट्रांजेक्शन में जाएंगे, जाने के बाद देखिए फिल आउटकम फॉर्म है, फिल आउटकम फॉर्म को क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए यूज़ डिजिटल एक्सेसिंग क्रिएटिंग मैनेजिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप यस नो जैसे करते थे वैसे कर दे, ठीक है। यहाँ पर इनको मैं नो कर देता हूँ, इनको भी नो करता हूँ, यस कर देता हूँ, इनको भी नो, इनका भी नो, इंश्योरेंस भी नो, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। डिजिटल लॉकर सभी को यस करना है, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी सब नो कर देंगे। वो करने के बाद इनको ओके कर देंगे। ओके का जैसे करेंगे आप देखेंगे 3 पेमेंट ऑफ ₹1 रिक्वायर्ड टू टेक टेस्ट, ठीक है। यानी कि 3 पेमेंट करने के बाद ही आपका टेस्ट का टेक टेस्ट का ऑप्शन जो है पॉपअप है वो आपका इनेबल होगा, ठीक है। चलिए मैं एक पेमेंट में करता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट, देखिए पेमेंट जैसे प्रोसीड पेमेंट जैसे करने के बाद देखिए 3 तरह का पोर्टल आया हुआ है, ठीक है। पेमेंट पोर्टल है, ठीक है। दूसरा है क्रेडिट डेबिट कार्ड, चौथा है वर्चुअल बैंक, ठीक है। मैं तीनों का मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, बारी बारी से। मैं पेमेंट पोर्टल दिखाता हूँ, ठीक है। तो पेमेंट पोर्टल कैसे आप क्लिक करेंगे, हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको तीनों प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। एक पीएमजी दिशा जो है वर्चुअल, पहले हम लोग क्या था कि रियल पेमेंट हम लोग ₹1 से ₹1 का वो ट्रांजेक्शन होता था, ट्रांजेक्शन नंबर में हम लोग डालते थे,
ठीक है, स्टूडेंट का आउटकम फॉर्म में अपने डैशबोर्ड से। उसके बाद हम लोग सबमिट करते थे, तब उनका आउटकम फॉर्म टिक मार्क होता था, ठीक है, ग्रीन टिक लग जाता था। तो अभी क्या कर दिया गया पीएमजी सर कि आपका रियल पेमेंट तो नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी बिजली भाई लोगों के लिए जो पीएमजी सर चलाते हैं। रियल पेमेंट नहीं करना, वर्चुअल पेमेंट करना है। तो क्या है इसमें पेमेंट पोर्टल में देखेंगे, पहला में आएंगे तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जो ऊपर में एज इट इज जो लिखा हुआ है ना, पेमेंट डेमो @bpa.in, ये एक तरह से स्टूडेंट को समझाने के लिए या डेमो देने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। इस पर किसी का बीपीए आईडी डालना नहीं है, ठीक है ना, स्टूडेंट का ना अपना डालना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है एज इट इज वही डालना है आपको, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। अगर आप अपना डालेंगे तो ये आपको इनकरेक्ट बताएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है जो स्क्रीन पे है वही आप डालेंगे पेमेंट पोर्टल से, ठीक है। पेमेंट पोर्टल में देखिए मैं डालता हूँ इनका पेमेंट जो लिखा हुआ है, पेमेंट डेमो PAYMENT डेमो @BPA, ठीक है। ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ऐसा ही रहता है, इसीलिए बताया गया है कैंडिडेट को, ठीक है। ऐसे ही करना है। करने के बाद यहाँ देख रहे ट्रांजेक्शन आईडी आ गया है, ठीक है। इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं कटेगा, बस ये वर्चुअल है, ठीक है। कैंडिडेट को समझाया जा रहा है कि ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, पेमेंट डेमो लिख के जो लिखा हुआ है यहाँ पर वही आपको यहाँ टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको OTP का स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डरिएगा नहीं, OTP आपके नंबर पे या किसी कैंडिडेट के नंबर पर OTP जाएगा नहीं। आप देख रहे होंगे ऊपर OTP भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यही OTP आप यहाँ दर्ज करेंगे, 8765। अब देख रहे हो कि 8765 है, तो 8765 ये कैंडिडेट को डेमो देने के लिए बताया गया है, ठीक है। बहुत आसान कर दिया गया पीएमजी सर में। पेमेंट के जो आउटकम फॉर्म होता था वो आउटकम फॉर्म को बहुत ही आसान तरीक़ा से कर दिया है कि कैंडिडेट आसान तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। कि पहले पेमेंट करता था बिजली लोग का, पीएमजी सर सेंटर वाले लोग का, जिसमें कि बोला था कि 1-1 रुपया कैंडिडेट के ही अकाउंट से कटना है। लेकिन कैंडिडेट ऐसे आते थे कि रूरल एरिया से, जिनके पास ATM नहीं है या अकाउंट नहीं है, तो उनके लिए बहुत आसानी हो गया है पीएमजी सेंटर वालों के लिए। तो बस देखिए OTP जो है एज इट इज जो है वही डालना है। 8765 डाला मैंने। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ग्रीन, यहाँ पर चेक बॉक्स लगा हुआ है राइट का, राइट पे क्लिक कर देना है। जैसे राइट पे क्लिक करेंगे देखिए प्लीज़ बी पेशेंट डिडाइडिंग, ठीक है, अपने आप हो गया, ठीक है। देखिए पहला पेमेंट आपका पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन भी आ गया, ये मैसेज भी आ गया, ये पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, हियर आर देयर डिटेल ट्रांजेक्शन फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। ये आपका एक पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। चलिए कितना बताया था, 3 ट्रांजेक्शन करना था, ठीक है। तो एक मैंने बता दिया आपको, दूसरा मैं करता हूँ परफॉर्म अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट फिर उसी करना है। फिर मैं वर्चुअल पेमेंट बताया आपको, अब मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्रेडिट डेबिट कार्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सारा कुछ। ये उनका क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर है, ठीक है। ये ब्रजेश कुमार है, ये एक्सपायरी है, ये CVV है। तो ये कैंडिडेट को समझाने के लिए दे दिया गया है डेमो, ठीक है। इसमें पेमेंट नहीं करता है, रियल पेमेंट वर्चुअल पेमेंट है। तो चलिए यहाँ पर ब्रजेश कुमार जो यहाँ नाम लिखा होगा एज इट इज वही देना है आपको, जो लेटर में लिखा हुआ कैपिटल स्मॉल जो वही देना है, ठीक है। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ BRAJESH स्पेस KUMAR, ठीक है। ठीक है, जो नाम यहाँ पर डाला है वही डालना, ठीक है। ब्रजेश कुमार हो गया, ब्रजेश कुमार डाल दिया मैंने। और यहाँ पर 16 डिजिट कार्ड नंबर देखिए यहाँ डाला हुआ, मैं डाल देता हूँ 6968970374626916। देखिए मिला लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वही नंबर में डाल दिया। यहाँ कार्ड एक्सपायरी है, ठीक है। कार्ड एक्सपायरी भी यही डालना है 5/22। तो यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, 5/22। CVV नंबर देखिए, CVV नंबर ये डालना जो कार्ड के पीछे रहता है, ठीक है। 893 जो दिया है वही 893, ठीक है। देखिए जो था वही मैंने डाल दिया, ठीक है। वो कैंडिडेट से भी 8 डलाना है, ठीक है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है कार्ड में वही दिलाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे, देखिए यहाँ पर OTP का आ रहा है, तो आप इससे भी डरिएगा नहीं। OTP आपका आएगा नहीं मोबाइल पे, ना आपके मोबाइल पे ना कैंडिडेट मोबाइल पे, ठीक है। आप ऊपर देखेंगे OTP आपका फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। यही OTP डालना है आपको 8765 सबमिट। देखिए फिर से वही हो गया, सॉरी प्लीज बी पेशेंट हो गया, फिर से सक्सेसफुली आया, ठीक है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, योर पेमेंट है सक्सेसफुली प्रोसेस, ठीक है। फिर से 3 ट्रांजेक्शन करना है, 2 हो गया। तीसरा मैं करने जा रहा हूँ परफॉर्म अनदर ट्रांजेक्शन, प्रोसीड टू पेमेंट। और तीसरा जो है वर्चुअल बैंक, ठीक है।
यानी कि बैंक से पेमेंट जो करते हैं हम लोग इंटरनेट बैंकिंग, उसी को बताया गया है वर्चुअल बैंक, इंटरनेट बैंकिंग को। ठीक है, तो मैं पेमेंट वाला बता दिया, क्रेडिट डेबिट का बता दिया। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल बैंक मैं बताता हूँ, नेट बैंकिंग जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आया, मैंने वर्चुअल बैंक में क्लिक किया। आपको भी क्लिक करना है या कैंडिडेट को क्लिक करवाना है। ठीक है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद यूज़र नेम, देखिए यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड देखिए, आप डरे नहीं, ऊपर में आप देखेंगे लिखा हुआ है इंटर यूज़र नेम, ये डालना है और पासवर्ड में ये डालना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ demologin@demo.com। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने demologin@demo.com यहाँ जो लिखा हुआ है एज इट इज वही लिख दिया है। ठीक है, यूज़र नेम में ये आपका यूज़र नेम हो गया बैंक अकाउंट लॉगिन का यानी नेट बैंकिंग का। ठीक है, और ये पासवर्ड हो गया। ठीक है, पासवर्ड भी जो आप देख रहे हैं स्टार। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेमो मारा हूँ तो वो आपका सिक्योरिटी रीजन से छुपा हुआ है। तो एज इट इज जैसा होता है वैसा बताया गया कैंडिडेट को। ठीक है, तो डेमो 1 to 4 करेंगे। उसके बाद जो आपका डाला हुआ पासवर्ड में, ठीक है, वही डालेंगे, जो वहाँ ऊपर में आपका यूज़र नेम डाला वही डालेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा, बस ये कैंडिडेट को समझाने के लिए वर्चुअल पेमेंट कराया जा रहा है कि इस तरह से पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबमिट करना है, फिर से मैं सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट करूँगा, यहाँ देखिए वर्चुअल पेमेंट फैसिलिटीज़ बता रहा है। ठीक है, सारा कुछ दे रहा है इसमें। उसके बाद कंफर्म करना है। देखिए फिर से वही आ रहा है, रिडायरेक्टिंग कर रहा है मर्चेंट साइट में। ठीक है, जैसे कि होता है, देखिए ये भी पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, तो तीनों पेमेंट मेरा सक्सेस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने डैशबोर्ड में इनका आउटकम फॉर्म ग्रीन टिक लगा है कि नहीं। ठीक है, चलिए मैं पहले ट्रांजेक्शन देख लेता हूँ, बैक टू ट्रांजेक्शन। देखिए इनका तीनों यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑल 3 ट्रांजेक्शन हैव बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर मिल गया, ट्रांजेक्शन डेट मिल गया है, इनिशियल मोड हो गया, स्टूडेंट हो गया है, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर मिल गया है, सारा कुछ आप देख रहे हैं सक्सेसफुल हो गया। मैं तीनों तरीके से आपको बता दिया, नेट बैंकिंग से कैसे होगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से कैसे होगा, UPI से। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान तरीका हो गया PMGSA में। ठीक है, पहले हम लोग का पैसा लगता था 1 रुपया सेंटर वाले लोग का, या कैंडिडेट का 1 रुपया लगता था स्टूडेंट का। अब क्या कर दिया गया है कि वर्चुअल पेमेंट, रियल पेमेंट नहीं वर्चुअल पेमेंट कर दिया गया। चलिए ये तो सक्सेसफुली हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने PMGSA सेंटर डैशबोर्ड में कि इनका स्टूडेंट आउटकम फॉर्म अभी अब क्रॉस बता रहा है। ठीक है, मैं इनको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश किया, ब्रजेश कुमार, ये देखिए स्टूडेंट आउटकम फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, टिक मार्क मारा गया। ठीक है, अब मैं इनका देख लेता हूँ टेक टेस्ट ओपन हुआ है कि नहीं। यहाँ डैशबोर्ड में जाएंगे, टेक टेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी रात का समय हो रहा है। मैं आप देख सकते हो टाइम कितना बज रहा है। ठीक है, तो इनका टाइमिंग जो रहता है 10 से लेके 5। ठीक है, 10 से 5 में इनका टेस्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत आसान तरीके से PMGSA में आप आउटकम फॉर्म स्टूडेंट डैशबोर्ड से ही फिलअप कर सकते हैं, भी वर्चुअल पेमेंट के द्वारा। ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आराम से आप PMGSA सेंटर PMGSA में स्टूडेंट का आउटकम फॉर्म उन लोग से ही भराएं। ठीक है, वर्चुअल पेमेंट करवाएं, उन लोग का भी हैबिट ये सिखाएं उस तरह से। ठीक है, कैसे किया जाता है। ठीक है, वर्चुअल पेमेंट। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये जानकारी या अपडेट PMGSA का अपडेट जो मैं आउटकम फॉर्म का जो अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिया हूँ, जानकारी पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और कुछ भी आपको अगर क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।